નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આકાશવાણીના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ભારતનો સૌપ્રથમ સેમી હાઈ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ હવે આપણા ગુજરાતમાં સાકાર થવા જઈ રહ્યો છે. અમદાવાદથી ધોલેરાને જોડતા આ ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ વિશે સત્તાવાર અને વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે આજે આપણી સાથે ખાસ જોડાયા છે પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર શ્રી વેદ પ્રકાશ. આ નવા અને અત્યાધુનિક પ્રોજેક્ટથી મુસાફરોને શું નવી સુવિધાઓ મળશે, ચાલો જાણીએ સીધું જ તેમની પાસેથી. वेद प्रकाश जी, आकाशवाणी पर आपનું हार्दिक स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार सर, 20,667 करोड़ की लागत से अहमदाबाद और धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. पश्चिम रेलवे और विशेष रूप से अहमदाबाद मंडल के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है? यह प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये धोलेरा जो कि सेमीकॉन इंडस्ट्री का हब बनने वाला है उसको जोड़ रहा है अहमदाबाद से, उसको जोड़ रहा है साबरमती से. इसके साथ साथ पैसेंजर से भी जोड़ रहा है और गुड्स से भी जोड़ रहा है, मतलब फ्रेट से भी जोड़ रहा है. तो मालगाड़ियाँ भी इसमें जाएंगी और पैसेंजर्स भी जाएगा. ये ऐतिहासिक है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला ब्रॉड गेज सेमी हाई स्पीड नेटवर्क है. दूसरा कि ये ऐतिहासिक है इस मायने में कि पहली बार इंडिया में, भारत में 220 के स्पीड से गाड़ी को चलाने की बात है. जो नॉर्मल स्पीड अभी ट्रेनों की होती है, हम मैक्सिमम जो ब्रॉड गेज में ट्रेन को चलाते हैं 180 के डिजाइन स्पीड में, 160 के स्पीड पे मैक्सिमम में चलती है. बहुत एक सेक्शन में चल रही है. बाकी राजधानी 130 पे चलती है, मेल एक्सप्रेस 110 पे चलती है, पैसेंजर्स 100 और इस तरह के नेटवर्क में इजाफा 160 से पहली बार 220. तो ये एक बड़ा जंप है इंडियन रेलवे के लिए, भारतीय रेल के लिए और इंडिया के लिए. जी, ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है. एक आम ट्रेन और हाल ही में चल रही वंदे भारत ट्रेन की तुलना में ये सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट किस तरह से अलग और खास होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि साबरमती से अगर कोई पैसेंजर्स सेमीकॉन के लिए जाना चाहता है तो 48 मिनट में आसानी से पहुंच जाएगा. यही काम वो सारखेज रीजन से करता है तो वो 34 मिनट में पहुंच जाएगा. तो आप अहमदाबाद के हो या दिल्ली के हो या मुंबई के हो, हर जगह आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे समय लगता है. पर यहाँ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी काम करने वाले लोग जो अगर सेमीकॉन से जुड़े हैं या उसकी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या वहाँ घूमना जाना चाहते हैं या लोकल जो हमारा म्यूजियम है वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वो आसानी से 10 इतने कम समय में, घंटे भर के कम समय में जा सकते हैं. और ये केवल इतना ही नहीं है, क्योंकि साबरमती जो है वो हब है, मेट्रोज का हब है. अब जो अहमदाबाद मेट्रो है उसके 3 स्टेशंस यहाँ पे इस सेक्शन में आ रहे हैं. साबरमती में वो जोड़ रहा है, वो वस्त्रापुर में जोड़ रहा है और वो गांधीग्राम में जोड़ रहा है. इसके अलावा बुलेट ट्रेन जिसका की शुरुआत साबरमती से होगा, तो बुलेट ट्रेन से कोई भी पैसेंजर वो 2 घंटा 4 मिनट में मुंबई जा रहा है और यहाँ से साबरमती से फिर धोलेरा अगले 48 मिनट में चला जाएगा. तो ये जो अचीवमेंट है पैसेंजर्स का, 2 घंटे 3 घंटे में बॉम्बे से आसानी से लोग जा सकते हैं धोलेरा ट्रेन से. फ्लाइट की अलग सुविधा, धोलेरा एरिया में लोग वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से धोलेरा में भी आ सकते हैं, अहमदाबाद में भी आ सकते हैं. धोलेरा में आए तो सीधे जा सकते हैं, अहमदाबाद में आकर के फिर हमारे ये सेमी हाई स्पीड पकड़ करके सेक्शन से जा सकते हैं. जी सर. श्रोता मित्रों, अमदावाद धोलेरा वच्चे साकार થઈ રહેલા આ ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ વિશે માનનીય કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજીએ પણ આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટના વિઝન અને ભવિષ્યની યોજનાઓ અંગે વિશેષ માહિતી આપી છે. તો ચાલો સાંભળીએ આ પ્રોજેક્ટ અંગે શું કહી રહ્યા છે રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ. आप रेलवे में पर देखो तो कन्वेंशनली 110 kmph की ट्रेन होती थी हाईएस्ट, फिर 130 की आने लगी, फिर वंदे भारत बनी 180 kmph की, और नमो भारत बनी जो मेरठ में चली और बाद में सरफेस पे भुज से अहमदाबाद और जयनगर से पटना चलाया जो गाड़ी, वो गाड़ी 180 की स्पीड की गाड़ी है. अब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 220 kmph की ट्रेन ये बनाई जाएगी, 220 kmph की. और एक तरीके से ये मॉडल अगर यहाँ से सक्सेसफुल करने के बाद में देश में जितने सरफेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड करेंगे
और जो बड़े शहर है, बहुत बड़े शहर है, 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले, उनको 350 kmph की स्पीड पे हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा अभी बजट में 7 कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, तो इस तरह से देश का एक कंप्लीट टोटली नए तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। इससे अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में 48 मिनट्स रहेगा, साबरमती से धोलेरा। और जो अहमदाबाद का एक मेजर एरिया है सरखेज, वहां से हो तो करीब 34 मिनट्स में सरखेज से धोलेरा पहुंच सकेंगे। अच्छी बात यह हुई कि सरखेज धोलेरा का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें लैंड एक साथ एक्वायर कर लिया। तो जो लैंड उसके लिए एक्विजिशन हुआ था एक्सप्रेस वे के लिए, उसी में से 30 मीटर का कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग। 2 करोड़ 40 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग अबाउट 10 लाख ट्रीज। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी खास और नई भारतीय तकनीक का उपयोग होने जा रहा है सर? जैसा हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सर ने कहा, पहला तो ब्रॉडगेज का वर्ल्ड का पहला सेमी हाई स्पीड है। जितने भी वर्ल्ड के सेमी हाई स्पीड हैं वो स्टैंडर्ड गेज के। दूसरा कि इसमें पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रैक है, वो एलिवेटेड 55% के एरिया में है, बाकी के पोर्शन में वो या तो ट्रैक पे है या लैंड पे है या कटिंग है। तीसरा कि ये पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क है जिसमें फ्रेट और कोचिंग मतलब पैसेंजर्स साथ में जा सकते हैं। और चौथा, क्योंकि इसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम लग रहा है, वर्ल्ड में कहीं भी सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो या तो जापानीज टेक्नोलॉजी का लगे या तो फिर ETCS का लगे, मतलब यूरोपियन टेक्नोलॉजी का लगे, लेकिन ये पहली बार अपना डेवलप किया हुआ कवच सिस्टम, कवच 5.0 वो लगने जा रहा है। जी सर, ये प्रोजेक्ट देश भर के भविष्य के सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए एक पायनियर या रेफरेंस मॉडल बनने वाला है। एक मॉडल के रूप में इस प्रोजेक्ट की कौन सी विशेषताएं अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगी? ये इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क जो कि ब्रॉडगेज में बन रहा है और वर्ल्ड का भी पहला है। तो अब जैसे मेरठ का जो हमारा RRTS बना, उसमें इंडियन रेलवे की ट्रेनें नहीं जा सकती क्योंकि वो स्टैंडर्ड गेज की। ये ऐसा नेटवर्क है कि कहीं से कहीं भी इसको जोड़ा जा सकता है। दिल्ली से आने वाली ट्रेन को भी सेमी हाई स्पीड में हम ले करके आसानी से धोलेरा जा सकते हैं। इसी तरह से जो गुड्स इसमें जो क्रिएट हो रहा है वो उसको लेकर के हम रेलवे के नेटवर्क में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सचमुच ही रियल मायने में बहुत ही एम्पावरिंग है पूरे इंडिया के लिए। पूरे इंडिया का जो डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है एक शहर का दूसरे शहर से, उसको कम करने में ये मील का पत्थर साबित होगा। जी सर, ये 134 किलोमीटर लंबा नेटवर्क अहमदाबाद, धोलेरा SIR, धोलेरा हवाई अड्डे और लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को जोड़ेगा। इस कनेक्टिविटी से दैनिक यात्रियों और पर्यटकों को समय और सुविधा के लिहाज कितना फायदा होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो समय है वो धोलेरा से सीधे, धोलेरा SIR से सीधे साबरमती में आने का समय केवल 48 मिनट। अगर आपको वहाँ से एयरपोर्ट भी पकड़ना हो धोलेरा SIR से, तो आप आसानी से वहाँ से आइए, सारखेज में उतरिए या गांधीग्राम में उतरिए और फिर 15 मिनट के अंदर वहाँ से आप एयरपोर्ट को भी जा सकते हैं। तो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाना हो तो या तो सारखेज, गांधीग्राम, वस्त्रापुर, साबरमती में आकर के दूसरी जगह ट्रेनों को पकड़ सकते हैं या वहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ करके फिर आप डिफरेंट डेस्टिनेशन को जा सकते हैं या अहमदाबाद एयरपोर्ट आकर के भी कहीं जा सकते हैं या बस को पकड़ सकते हैं। तो ये एक यूनिक मॉडल बनाया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा, जिसमें वर्ल्ड इसका लोहा मानेगा क्योंकि ये होगा वर्ल्ड का पहला सेमी हाई स्पीड ब्रॉडगेज नेटवर्क। जी सर, फिलहाल अहमदाबाद से धोलेरा जाने में सड़क मार्ग से काफी समय लगता है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद लोग सुबह जाकर शाम को वापस लौट सके, इसके लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और स्पीड की क्या योजना रहेगी सर? इसमें जो भी ट्रेनें चलेंगी वो 200 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी। स्टॉपेजेस इसी तरह से डिसाइड किए जाएंगे और दोनों ट्रेन जो कि धोलेरा SIR को जाएगी या कुछ ट्रेन जो कि लोथल के पर्यटन स्थल को टच करेगी, ये इस तरह से बनाया जाएगा कि लोग सुबह जाएं, वहाँ पे अपना काम कर पाएं या लोथल जो मैरीटाइम म्यूजियम है वहाँ पे जाकर के पर्यटन का फायदा ले पाएं, वहाँ पे घूमें और फिर आसानी से काम करके SIR, धोलेरा SIR से या लोथल से पर्यटन में अपना अनुभव और ज्ञान वर्धन करके आसानी से लौट के चले आए। जी सर, धोलेरा SIR गुजरात का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी औद्योगिक प्रोजेक्ट है।
ये नए रेलवे लाइन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मालगाड़ी और उद्योगों के विकास में कितना मददगार साबित होगा? ये जो सेमीकॉन हब बनने वाला है, अगर एरिया के बेसिस पे देखें तो इसका एरिया सिंगापुर के एरिया से भी ज़्यादा बड़ा है। जो प्रोडक्ट तैयार होने वाले हैं और जो इंडस्ट्री आने वाली है, चूंकि सेमीकॉन इंडस्ट्री के साथ उसके साथ 100-200 गैसेस, केमिकल्स और तमाम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के इंडस्ट्री आती है, तो उसके लिए प्रोडक्ट को आना और प्रोडक्ट का जाना, और ये आना और जाना वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हो सकता है और इंडिया के किसी भी पार्ट से हो सकता है। और उसके लिए ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब आप देखो कि यहाँ से जो डिफरेंट पोर्ट्स है, मुद्रा पोर्ट 352 किलोमीटर, कांडला पोर्ट 305 किलोमीटर, पोरबंदर 312 किलोमीटर, भावनगर तो बगल में ही है 62 किलोमीटर। हाँ, और एक बात बता दूं कि जो अभी तक है ये वावलिया तक सैंक्शन हुआ है, उसके आगे 65 किलोमीटर का सर्वे का काम चल रहा है और वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद रेलवे उसकी भी अप्रूवल लेगी और ये भावनगर भी जुड़ जाएगा। तो भावनगर से भी लोग आ सकते हैं धोलेरा में, और साबरमती और अहमदाबाद से भी लोग आ सकते हैं। फिर मैं जैसे बता रहा था आपको, हजीरा 310 किलोमीटर, तो वेरावल 291 किलोमीटर। तो ये पूरा का पूरा पोर्ट नेटवर्क, रेल से नेटवर्क पूरे इंडिया में, क्योंकि मोरैया में ये डीएफसी से जुड़ रहा है तो 100 के स्पीड से गुड्स चलेगी इस स्ट्रक्चर पे, और फिर डीएफसी के स्ट्रक्चर पे 100 पे गुड्स चलेगी। तो आप सोचो कि जेएनपीटी जाना हो या यहाँ से तेजी से लुधियाना, दादरी, या फिर ईस्टर्न डीएफसी के कॉरिडोर में होकर के सोननगर और इंडिया के कलकत्ता और किसी भी पार्ट में जाना हो, तो बहुत तेजी से लोगों सामान को, मटेरियल को ले जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। तो पैसेंजर्स के लिए और गुड्स के लिए, दोनों के लिए वरदान साबित होगा। जी सर, 134 किलोमीटर के इस नए नेटवर्क को स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण या अन्य कोई भौगोलिक या बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियां हैं सर? चुनौतियां नहीं है, क्योंकि पहली बार इस तरह से किया गया जब रोड बनाया जा रहा था एनएच का, ये धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे, उसी समय ही ये अवधारणा की गई थी कि इसमें हाई स्पीड रेल नेटवर्क आएगा और रेलवे को उसमें बनाना है। तो 30 मीटर का ट्रैक जो है अलोंग द एनएच वो प्रोवाइडेड है, और इसमें जो एरिया जो बचा है वो एरिया जहाँ जहाँ हम लिंक करने वाले हैं स्टेशन से, अभी के एग्जिस्टिंग स्टेशन से, वहाँ पे पड़ेगा। और हमें लगातार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और प्रोएक्टिव वे में दोनों स्टेट गवर्नमेंट और भारतीय रेलवे काम कर रही है और सक्सेसफुली जल्दी ही काम पूरा करेगी। जी सर, इस प्रोजेक्ट को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में अहमदाबाद डिवीजन द्वारा इसके एग्जीक्यूशन के लिए शुरुआती कदम क्या उठाए जा रहे हैं? इसका जो नेटवर्क है, इसमें लैंड एक्विजिशन के बाद इमीडिएटली हम पहले तो इसमें सीपीएम जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर का अपॉइंटमेंट साथ साथ हो गया है। जिस दिन कैबिनेट में अप्रूवल मिला उसी दिन सीपीएम की एक पोस्टिंग हो गई। सीपीएम एक सीनियर लेवल के डच ऑफिसर को पोस्ट किया गया है। दूसरा कि इसके डिजाइन और ये एस्पेक्ट पे काम चल रहा है। कुछ डिजाइन के टेंडर को भी हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है। बाकी के लिए हम जल्दी जल्दी काम करेंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ये जो पूरा काम है वो हमारे भारतीय रेलवे के, वेस्टर्न रेलवे के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जी सर, अंत में अहमदाबाद और गुजरात की जनता को इस विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट के संबंध में डीआरएम के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश ये होगा कि भारतीय रेलवे सक्षम है बड़े से बड़े चैलेंज को लेने के लिए, और अब ये सेमी हाई स्पीड नेटवर्क, जिससे कि ये वर्ल्ड का पहला ब्रॉडगेज नेटवर्क, वर्ल्ड का पहला ऐसा जो कि एलिवेटेड और ट्रैक लेवल पे है वैसा नेटवर्क, वर्ल्ड का पहला इंडियन सिग्नलिंग सिस्टम से लैस 5.0 नेटवर्क, और वर्ल्ड का पहला जिसमें कि फ्रेट और पैसेंजर दोनों साथ में चलता हो वैसा नेटवर्क, और वर्ल्ड का पहला इंडिया में जो कोचेज है उसके लिए भी वर्क ऑर्डर कर दिया गया है और जो आईसीएफ के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इन 5 फ्रंट के साथ, 5 नए आयाम के साथ भारतीय रेल वर्ल्ड को दिखाएगा कि इनमें क्या एबिलिटी है। थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। तो श्रोता મિત્રો, આ હતા પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદના ડિવિઝન રેલવે મેનેજર શ્રી વેદ પ્રકાશ, જેમણે ભારતની પ્રથમ સેમી હાઈ સ્પીડ રેલવે લાઇન એટલે કે અમદાવાદ ધોલેરા પ્રોજેક્ટ અંગે ખૂબ જ વિસ્તૃત અને સચોટ માહિતી આપી। વેદ પ્રકાશજી પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવીને આકાશવાણી સાથે જોડાવા બદલ, અમારા શ્રોતાઓને આ ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટથી માહિતગાર કરવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। શ્રોતા મિત્રો, આ સાથે જ અમારો આ વિશેષ કાર્યક્રમ અહીં સંપન્ન થાય છે। હું છું કરણ સમ્રાટ। હવે મને આપશો રજા અને આપ સાંભળતા રહો આકાશવાણી। નમસ્કાર।